जब मतदाता घर से बाहर निकल पड़े और जब मतदाता बिना प्रत्याशी के अपने आप ही उसकी वर्करी में लग जाए और एक साथ जुट जाए, जब तमाम कार्यकर्ता सर्व समाज का एकजुट हो जाए और जब 35 से लेकर के 36 बिरादरी एक मंच पर आने लगी, तब समझ लेना चाहिए कि जीत उसी प्रत्याशी की पक्की होगी। जिस तरह दारा सिंह प्रजापति की सम्मान में लगातार रैलियां निकाली जा रही है, जिस तरह से मुजफ्फरनगर में बाइक रैलियां निकाली गई और मुस्लिम समाज रमज़ान के इस पवित्र महीने में बाहर निकलकर सामने आया और उन्होंने दारा सिंह प्रजापति जिंदाबाद के नारे लगाए, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद के नारे लगाए। मुजफ्फरनगर की धरती पर शायद पहली बार ऐसा हुआ है, चाहे वह बहुजन समाज पार्टी की सरकार ही क्यों न रही, लेकिन मुस्लिम, दलित, अति पिछड़ा वर्ग एक साथ आकर खड़ा हो गया। दारा सिंह प्रजापति के सम्मान में इस तरह से नारेबाजी लगाई गई और दारा सिंह प्रजापति के लिए बाइक रैली निकाल करके जिस तरह मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है, उससे लगता है कि मुजफ्फरनगर में एक बड़ा बदलाव होने का बड़ा आगाज है, जहां अति पिछड़ा वर्ग एकजुट होता हुआ दिखाई देता है और दलित उनके साथ में आता हुआ दिखाई देता है और साथ में मुस्लिम समाज भी अब खड़ा हो गया है। अकबर के साथ में अब एक साथ मुस्लिम खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जहां रमज़ान के महीने में मुसलमान बाहर से निकल जाता है और शाम के समय मतदाताओं को जागरूक करता है और ये संदेश देता है कि हमारा समर्थन अब की बार बहन कुमारी मायावती के साथ में है, दारा सिंह प्रजापति के साथ में है। खालापार में और इसी तरह दौराला में जगह जगह पर इस तरह की तस्वीरें कल रात सामने आने लगी। दारा सिंह प्रजापति लगातार अपना रोड शो कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता हर कस्बा और शहर और गांव में जाकर के उनके लिए वोट मांग रहे हैं। अब वोट मांगने के बाद में जब एकजुट होता हुआ सैनी समाज और एकजुट होता हुआ तमाम ओबीसी वर्ग एक झंडे के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और उनके साथ में आ जाएं फिर सवर्ण समाज के लोग, तो फिर क्या कहना। बात दरअसल जाटलैंड की है। जाटलैंड कहा जाने वाले मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर अब 35 जातियों को यह ऐतराज होने लगा है, आखिर मुट्ठी भर जाट क्या तमाम 35 बिरादरी को अपने में विलय कर लेंगे क्या? यह एक सवाल बड़ा होता चला गया। जाटलैंड के ऊपर यहाँ हर प्रत्याशी जाट ही को ही टिकट दिया जाता है, उन्हें ही सांसद और विधायक बनने का हक सा रह गया है। यदि कोई अन्य जाति के लोग उठते भी है, चाहे उसमें राजपूत समाज के ही क्यों न हो, चाहे पाल समाज रहा हो, उनके वर्चस्व को खत्म कर दिया गया है। राजनीति की इस कहानी को अब अति पिछड़ा भी समझ रहा है, पिछड़ा भी समझ रहा है और राजपूत समाज और त्यागी समाज भी खूब समझ रहा है। भागीदारी की बात आने पर हमें भागीदारी मिलती नहीं है और हम लगातार पिछड़ते हुए जा रहे हैं और पिछड़ा तो पिछड़ा रह ही गया। मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति को बहन कुमारी मायावती ने प्रत्याशी बनाया तो तमाम अति पिछड़ा वर्ग सामने आ गया, इकट्ठा हो गया और उनके साथ में खड़ा होता हुआ मुस्लिम समाज रमज़ान के महीने में दुआएं करता हुआ नजर आया। जहां एक तरफ हिंदू पूजा करता हुआ और भगवान से यह अरदास लगाता हुआ कि अब की बार सांसद यहां दारा सिंह बने। आखिर लोग दारा सिंह प्रजापति को इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? यह सवाल उन विरोधियों के भी जहन में पहुंच चुका है, क्योंकि दारा सिंह प्रजापति आंदोलन की गोद से पैदा हुए हैं। वे लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं समाज के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए। वे हमेशा ओबीसी समाज का भी नेतृत्व करते हुए हमेशा साथ इकट्ठा नजर आए हैं। ऐसे में कश्यप समाज के लोग, सैनी समाज के लोग
पाल समाज के लोग, प्रजापति कुम्हार समाज के लोग भी इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि ये तमाम लोग इकट्ठा हो गए तो फिर मुस्लिम साथ में आ गया, तो फिर दारा सिंह प्रजापति को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बड़े बड़े रोड शो जिस कदर निकाले जा रहे हैं और जिस तरह से दारा सिंह प्रजापति के साथ में आवाम आता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे लगता है कि विरोधियों के चेहरे से हंसी गायब होती हुई दिखाई देती है। चिंता का विषय तो अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी है। मुजफ्फरनगर सीट एक हॉट सीट के रूप में भी देखी जा सकती है, जहां संजीव बालियान 2 बार निरंतर चुनाव जीत रहे हैं और वे यहाँ पर मंत्री रह चुके हैं। लेकिन वहाँ का आवाम और जनता कहती है अति पिछड़ों को हक मिला, न पिछड़ों को मिला, सिर्फ चंद लोगों को हक मिला और अपने पिट्ठू बना करके समाज के बीच में छोड़ दिया। पहली बार जब विक्रम सैनी चुनाव जीते तो सैनी समाज को निस्तो नाबूद करने का काम किया, और जब यहाँ पर मांगे राम कश्यप चुनाव जीते तो उनको ख़त्म करने का काम किया, उनकी पत्नी सपना को हराने का काम किया। ये रोज हर उस समाज के अंदर आता है जहाँ जाते और दलाल, ये तो सभी जगह है। और में भी लोग होते हैं जो अपने आवाम और कौम को बेच करके दूसरों के लिए, इससे ऐसा लगता है कि लोग निजी स्वार्थ को साधने के लिए में लोग हमेशा समाज और जाति बिरादरी से अलग होकर के उन लोगों को वोट देते हैं जो उनके ऊपर पड़ा। सदियों का इतिहास था, यह इतिहास कोई नया हमेशा विभीषण भी पैदा होते रहे और देश को गुलाम बनाने का काम, आवाम को गुलाम बनाने का काम और समाज को गुलाम बनाने का काम भी लोग। लेकिन दारा सिंह प्रजापति यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। 90 से 95% लोग एक साथ दारा सिंह प्रजापति के साथ खड़े हो जाते हैं और दारा सिंह प्रजापति सुबह से लेकर शाम तक सफाई करते हैं और तमाम लोगों से मिलते हैं। चुनाव के लगभग 15 दिन बचे, यानी ठीक आज से 13 दिन बाद चुनाव का प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बहन कुमारी मायावती 14 अप्रैल को एक अपना वक्तव्य देगी और मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महारैली करेगी। इस रैली की तैयारियां कर ली गई है और इस रैली में आवाम और समाज के लोगों को बुलाया गया है। वे तमाम लोग वहां पर जाकर इकट्ठा होंगे। अब बड़ा बात यह हो गई है कि दारा सिंह प्रजापति निरंतर आगे बढ़ते हुए जाते हैं और उनके साथ में युवा इकट्ठा हो जाता है। युवा पीड़ित है, उसे नौकरी नहीं, युवा पीड़ित है, उसे अग्निवीर बना दिया गया और उसके साथ ही ट्रांसपोर्टर जो ट्रक ड्राइवर है उनके ऊपर किस तरह का शिकंजा कसा जाएगा, यह तमाम आवाम भी जानता है और मुजफ्फरनगर की जनता भी जानती है। अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में मिलाते चले गए और जिस तरह झूठ के ऊपर झूठ बोलते चले गए, बेशर्मी की इंतहा करते चले गए और कहते चले गए मैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। यदि भ्रष्टाचारियों को आप छोड़ेंगे नहीं तो ले जाएंगे कहाँ? भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल कर देंगे। यह रोष तो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी है। वे कह रहे हैं हम जिनके लिए लड़ते हैं उन्हें ही आप शामिल करके उच्च पदों पर बैठा देते हैं, यानी जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उतना ही बड़ा वह पदाधिकारी होगा। हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां आंदोलन कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। नारायण राणे और शरद पवार के खिलाफ जहां कार्यकर्ता
आंदोलन कर रहे थे, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर उन्हें भी बड़ा पदाधिकारी बना दिया। अब सोचने वाली बात यह है, क्या भ्रष्टाचार को खत्म करने का ये एक नया तरीका आ गया है क्या? आप मेरे परिवार में शामिल हो जाइए, आप भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे।